हाय फ्रेंड्स, स्वागत है तुम लोगों का मेरा नया ब्लॉग में। तो देखो, आज मैं फिर से तुम लोगों के सामने एक कहानी लेकर आया हूँ। तो आज जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे या फिर मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो वो है एक इच्छा पूर्ति वृक्ष की कहानी। यानी कि इच्छा पूर्ति वृक्ष मतलब है कि इच्छा को पूरा करने वाला एक पेड़ का कहानी। तो हम लोग सभी जानते हैं कि पेड़ तो हर जगह पे होता है। तो ये पेड़ जो था फ्रेंड्स, तो ये पेड़ एक जंगल में था। तो इस पेड़ का काम क्या था कि उस पेड़ के नीचे आकर जो भी बैठते थे और उससे कुछ भी मांगते थे तो वो पूरा कर देता था। तो इसीलिए इसको इच्छा पूर्ति वृक्ष का एक पेड़ के नाम से इसको जाना जाता था। तो लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि इस जंगल में, तो ये जंगल में ये पेड़ कहाँ था और कैसे हम लोग इसको पेड़ को पहचानेंगे, इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं था। तो वहां से एक आदमी एक दिन वहां से जा रहा होता था। तो एक दिन जा रहा है एक गुजरने वाला। तो जाते जाते वो सुबह से चल रहा होता है। तो चलते चलते क्या होता है कि उसको बहुत भूख और प्यास लगता है। तो इसीलिए वो क्या करता है कि वो भूखा और प्यासा जो बेचारा वो जा रहा था इच्छा पूर्ति वृक्ष के नीचे से, उस जंगल से, तो वो क्या हुआ कि वो जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और बैठ जाने के बाद क्या हुआ कि तो ये खुशकिस्मती से वो उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा जो कि हर एक इच्छा पूरा करता है। लेकिन उसको ये बात पता नहीं था, बिल्कुल भी कतई भी इसको एक जो आदमी उससे जा रहा था उसके फॉरेस्ट के नीचे से, जंगल के नीचे से, तो उसको ये पता नहीं था। तो वो सुबह से बेचारा चल रहा था, भूखा था, प्यासा था। तो इसीलिए क्या होता है कि वो उस पेड़ के नीचे बैठा। बैठने के बाद वो मन ही मन में बोलने लगा कि इतना भूख लगा है मुझे, इतना प्यास लगा है, अब अगर थोड़ा सा अगर खाना मिल जाता, पकवान मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो ऐसे करते करते क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं से उसके लिए मतलब बहुत अच्छा से खाने का अरेंजमेंट हो गया। पता नहीं, उसको पता भी नहीं चला कि कहाँ से इतना अच्छा खाने का अरेंजमेंट हो गया और कौन लाया उसको। तो वो उसको मतलब इतना भूख से वो तरस रहा था बेचारा। तो वो ये सब कुछ सोचा भी नहीं, और नहीं सोचकर भी उसने क्या किया, वो उस खाना को खा लिया। तो खाना को खा लेने के बाद क्या हुआ, तो अब उसको प्यास भी लगा था। तो वो सोच रहा था कि अब देखो खाना तो मिल गया, थोड़ा बहुत अगर अच्छा से मतलब थोड़ा पानी भी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि भूख के साथ साथ मुझे प्यास भी लगा था। तो इसलिए क्या हुआ कि अचानक से फिर कुछ मिनटों बाद उसके पास अचानक से पानी का बोतल आ गया। तो वो भरपूर आनंद से वो पानी भी पिया उस आदमी ने। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद उसको थोड़ा सा नींद लग रहा था। तो वो थोड़ा सा सहमा हुआ सा था बेचारा, थोड़ा सा नींद लग रहा था। तो वो सोचे कि मतलब मुझे अभी अच्छा खासा अगर एक तकिया मिल जाता और थोड़ा सा बेड टाइप का अगर मिल जाता तो मुझे बहुत अच्छा नींद आ जाता। तो क्या हुआ कि कुछ देर बाद पता नहीं उसको फिर से तकिया भी कहाँ से उसको मिल गया और उसके बाद मतलब अच्छा उसको नींद भी आया। तो बेचारा मतलब इतना थका हुआ था। तो वो क्या हुआ कि वो नींद मतलब बहुत ज्यादा गहरा नींद में चला गया। तो गहरा नींद में जाने के बाद क्या हुआ कि वो जब शाम को उठा नींद से उठने के बाद जब उसकी आंख खुलने के बाद उसको ऐसा लगा कि बहुत शाम हो गया, और उस समय शाम हो भी गई थी। तो उसको ऐसा लगा कि अब ये मतलब घना जंगल में मेरे को अकेला रात बिताना होगा। तो कहीं से अगर सोने के लिए कुछ मिल जाता, बेड मिल जाता, या फिर जिस तरह से हम लोग अपना बिस्तर को लगा लेते वैसा अगर कुछ मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ मिनटों बाद अचानक से उसके पास बिस्तर भी आ गया। और बिस्तर आ जाने के बाद वो उसको बहुत अच्छा से नींद भी आया
और नींद आने के बाद उसने उस जंगल में रात बिताया। तो रात बिताने के बाद क्या हुआ कि लेकिन उसको ना समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब जो उसका जो मन का जो इच्छा है, मन का जो मुरादे हैं, वो जो भी सोच रहा था वो कैसे पूरा हो जा रहा था। वो उस आदमी को ये सब समझ में नहीं आ रहा था। तो समझ में नहीं आने के चलते बेचारा बहुत कंफ्यूज हो गया था। तो कंफ्यूज हो जाने के बाद थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि जंगल में वो बेचारा अकेला था, उसके जैसा और कोई था नहीं इस जंगल में। तो इसीलिए फिर उसको थोड़ा सा डर लग रहा था। तो अब डरते डरते क्या हुआ कि वो ये सोच रहा था कि इतना डर, अगर ऐसा घना जंगल में मैं इतना डर रहा हूँ, अगर यहाँ बाई चांस अगर कोई भूत आ जाए तो भूत तो मुझे खा ही जाएगा। तो ये सोचते वो फिर से सो गया। लेकिन सो जाने के बाद जब उसका आंख खुलने के बाद सब उसको याद आ रहा था। याद आते कि मतलब कैसे इस वृक्ष के नीचे, कैसे इस पेड़ के नीचे वो बेचारा आया। आने के बाद वो जो भी मांगता रहा वो पूरा होता गया। पहले उसने खाना मंगवाया या फिर खाना मांगा तो कहीं से पकवान का अरेंजमेंट हो गया। फिर पानी मांगा, फिर सोने के लिए थोड़ा सा तकिया मांग लिया तो तकिया भी कहीं से आ गया। फिर बिछौना मांगा, बेड मांगा तो वो भी कहीं से आ गया। लेकिन वो ऐसा मतलब समझ में उसको नहीं आ रहा था कि ये सब का अरेंजमेंट कौन कर रहा था। तो अचानक से ये सोचते जब शाम हो गया, तो शाम होने के बाद क्या हुआ कि वो ये सोच रहा था कि अभी अगर शाम हो जाएगा, मुझे अगर रात को अकेला इधर बिताना पड़े तो शायद भूत आ जाए। यहाँ पे भूत आएगा तो शायद मुझे खा भी लेगा। तो अब ऐसा हुआ कि वो सोचते फिर उसका अगला क्षण में क्या हुआ, अगला क्षण में सचमुच का वहां पे भूत पहुंच गया और भूत आ गया। तो भूत आ जाने के बाद उस आदमी को वो खा गया भूत। तो भूत खा गया। तो ये तो एक बिल्कुल छोटा सा कहानी है दोस्त, लेकिन ये छोटा सा कहानी हम लोगों को बहुत कुछ सिखाता है कि ये जो भगवान हम लोगों को जब इस दुनिया में भेजते हैं ना, एक बहुत बड़ा इच्छा पूरा करने वाला एक वृक्ष के साथ हम लोगों को भेजता है। एक इच्छा पूरा करने वाला पेड़ के साथ हम लोगों को भेजता है। और वो पेड़ क्या है जानते हो दोस्त? हम लोगों का दिमाग। एक्चुअली हम लोगों का दिमाग ही एक ऐसा शक्ति है, एक इनविजिबल पावर है जो कि हम लोगों से कुछ भी करवा सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी करवा सकता है। तुम अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा करवाएगा, अगर बुरा सोचोगे तो बुरा करवाएगा। ये जो हम लोगों का जो सबकॉन्शियस माइंड है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो है हम लोगों से कुछ भी करवा सकता है। लेकिन ये दुनिया में इतना कुछ है सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, लेकिन हम लोग अपना या फिर इतना सपना पूरा करने के लिए इतना जो ऑप्शंस है, लेकिन हम लोग वो सपना को, वो चीज को पूरा नहीं करके वो सब के बारे में ना सोचकर हम लोग अपना दिमाग को क्या कर लेते हैं, नेगेटिव थॉट से भर लेते हैं। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फीलिंग्स के साथ हम लोग अपना दिमाग को भर लेते हैं। तो एक्चुअली ये सचमुच ही ऐसा, मतलब किसी ने कहा था कि अगर हम लोग दिमाग से कुछ भी सोचे तो वो जो है ना, ये पूरा दुनिया, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड उस सोच को पूरा करने के पीछे पड़ जाता है, हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है। लेकिन एक्चुअली विश्व ब्रह्मांड तो वो खुद ऊपर से आकर हम लोगों को तो वो सिखाएगा नहीं। तो ये कैसे पूरा कर सकता है? ये जो हम लोगों का जो अवचेतन जो माइंड है, दिमाग है, ये दिमाग को वो हमेशा संकेत देते रहता है। ये दिमाग को हमेशा बोलते रहता है कि ये उसका ये काम कर दो, उसका ये काम कर दो, और हम लोगों को दिमाग से ये सब कुछ करवाता है। लेकिन इतना ऑप्शन होने के बावजूद, इतना पॉजिटिव सोच रहने के बावजूद भी हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग हमेशा अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट भरते रहते हैं। तो अगर हम लोग नेगेटिव थॉट भरते हैं दिमाग में तो होता भी नेगेटिव ही है। लेकिन हमेशा याद रखना दोस्त, जो कि इस वीडियो से मैं जो तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा जो तोहफा है ना, वो हम लोगों का जिंदगी है। लेकिन अगर हम लोगों के पास जिंदगी है तो जिंदगी के साथ साथ और एक तोहफा हम लोगों को भगवान दे के रखे हैं, वो है अपना दिमाग। दोस्तों इस बात को हमेशा याद रखना, जो भी मेरा ये व्लॉग्स देख रहे हो, तो ये दिमाग के सहारे, यानी कि दिमाग को काम में लगाकर हम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते।
तो उसीलिए मैंने तुम लोगों के साथ ये कहानी शेयर किया। ये जो इच्छा पूर्ति वृक्ष जो है, ये सचमुच का इच्छा पूर्ति वृक्ष ऐसा कोई है नहीं, लेकिन हर एक आदमी के अंदर ऐसा इच्छा पूर्ति वृक्ष भरा हुआ है। मतलब हम लोगों के अंदर जो दिमाग है, वो दिमाग है हम लोगों का इच्छा पूर्ति वृक्ष। तो इस दिमाग को काम में लगाकर हम लोग अपना मन का कोई भी इच्छा को हम लोग पूरा कर सकते हैं। यही बात है, यही कहानी है। तो ये जो छोटा सा कहानी है, ये छोटा सा कहानी का सार अगर मैं बोलूं तुम लोगों को, अगर हम मतलब मैं तुम लोगों को अगर इसका समरी बोलूं, तो समरी कुछ इस तरह से होगा कि दिमाग को काम में लगाओ और दिमाग को काम में लगाकर कुछ भी मुश्किल को आसान करो, और ये तुम कर सकते हो। लेकिन ऐसा मैं जरूर बोलूंगा एक बात को, क्योंकि तुम्हारे बारे में जो दूसरा सोचेंगे, सबसे पहला बात है कि तुम किसी और के बारे में सोचो मत, और तुम्हारे बारे में जो दूसरे जो सोचेंगे उससे कहीं गुना बेहतर तुम अपना दिमाग को काम में लगाकर अपने लिए बेहतर सोच सकते हो। क्योंकि हम लोग अपने लिए जितना बेहतर सोच सकते हैं वैसा कोई नहीं सोच सकता। तो इसीलिए मेरा कहानी यही है तुम लोगों के साथ। मैं सोचा कि ये कहानी तुम लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि हम लोग जो सोचेंगे वही पाएंगे। हम लोग जो दिमाग से सोच लेंगे वही कर सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि मुश्किल है, लेकिन उसको करने का एक जज्बा होना पड़ेगा। क्योंकि ये दुनिया में, रियलिटी में, सचमुच में, हकीकत में अगर कोई इच्छा पूर्ति वृक्ष कोई जंगल में पाया जाता है कि नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन हर एक इंसान के अंदर ऐसा एक इच्छा पूर्ति वृक्ष जरूर भगवान दिया है, जिसको काम में लगाकर, जिस इच्छा पूर्ति वृक्ष को काम में लगाकर हम लोग कुछ भी मुश्किल को आसान कर सकते हैं, कुछ भी अनजान को हम लोग जान सकते हैं, कुछ भी अनदेखा हुआ चीज को हम लोग देख सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, कुछ भी असंभव को संभव कर सकते हैं। तो बस यही तुम लोगों के साथ शेयर करना था दोस्तों। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और ऐसा मतलब मैं ये तुम लोगों के साथ शेयर करने के बारे में सोचा। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर एक लाइक देना, और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करो, और शेयर करने से, और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर देना, और उसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ज़रूर दबा देना, ताकि ऐसा जब कोई मैं नोटिफिकेशन या फिर वीडियो यूट्यूब में डालूं तो तुम लोगों को उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो तब तक के लिए दोस्त अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना, मेरा ब्लॉग्स देखते रहना, शेयर करते रहना, कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन को दबा देना दोस्तों। और तब तक के लिए अच्छा शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।